जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक को। पूरे श्लोक को हम शब्द में तोड़ेंगे, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम पूरे श्लोक का अर्थ समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। सबसे पहला वर्ड है क्लैब्यम, और क्लैब्यम का मतलब होता है नपुंसकता को। उसके बाद है तीन शब्द मा स्म गमः, इसका मतलब है मत प्राप्त हो। उसके बाद है पार्थ, पार्थ अर्जुन का ही एक नाम है। अब इसके बाद है नैतत्त्वयुपपद्यते, ये चार शब्द से बना है। न एतत् त्वयि उपपद्यते। अब यहाँ पर नौ का मतलब नहीं, ये तो आप जानते ही हो। फिर है एतत्, एतत् का मतलब होता है यह। फिर है त्वयि, त्वयि का मतलब होता है तुझ में। और फिर है उपपद्यते, इसका मतलब है उचित जान पड़ती है। अब पूरा शब्द देखो, नैतत्त्वयुपपद्यते, यह तुझ में उचित जान नहीं पड़ती, मतलब कि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब पूरा लाइन देखते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो ये नपुंसकता प्राप्त की है, मतलब कि तुम जो एक नपुंसक लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। चलो अब हम दूसरा लाइन को देखते हैं, फिर हम पूरे श्लोक का मतलब समझेंगे। पहला वर्ड है क्षुद्रम। क्षुद्रम का मतलब होता है तुच्छ, छोटा। उसके बाद है हृदय दौर्बल्यम, इसका मतलब है हृदय की दुर्बलता को, मतलब कि हृदय की कमजोरी को। इसके बाद है त्यक्त्वोत्तिष्ठ, ये दो शब्द से बना है, त्यक्त्वा और उत्तिष्ठ। त्यक्त्वा का मतलब है त्याग कर, और उत्तिष्ठ का मतलब है खड़े हो जाओ, यानी कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब अंत में एक शब्द है परंतप। परंतप का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा तप करते हैं, यानी कि तपस्या करते हैं, मतलब कि जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। और भगवान ने इसका उपयोग किया है अर्जुन के लिए, अर्जुन को वो ज्ञानी कह रहे हैं। अब पूरा लाइन समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप, अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो ये नपुंसकता प्राप्त की है, मतलब कि तुम जो एक कमजोर इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हो, ये उचित नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि हे परंतप, अपने हृदय की इस दुर्बलता को, इस कमजोरी को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब आप खुद को अर्जुन की जगह पर रखो और देखो कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि हृदय की दुर्बलता, यानी कि मन की दुर्बलता, मन की कमजोरी आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन में आपको युद्ध करना पड़ता है अपनी कमजोरियों से, अपनी चुनौतियों से। और अगर आप अपने मन को कमजोर कर लोगे, हृदय को कमजोर कर लोगे, तो आप चुनौतियों का सामना कैसे करोगे? अगर जीवन है तो चुनौतियां तो आएंगी ही। ये चुनौतियां आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके हाथ में सिर्फ एक ही विकल्प है, चुनौतियों का सामना करना, उससे लड़ना और उसे हराना। लेकिन अगर आपने अपने मन को कमजोर कर लिया है, तो आप चुनौतियों से कैसे लड़ोगे, उसे कैसे हराओगे? और जब आप चुनौतियों से लड़ नहीं पाओगे, उसे हराओगे ही नहीं, तो आप खुद हार जाओगे। इसीलिए भगवान हमसे कह रहे हैं कि हमेशा अपने मन को मजबूत रखो। दोस्तों, आप अपने आसपास एक बार देखने की कोशिश करो कि जो भी इंसान जिंदगी में कुछ कर जाते हैं, वो कैसे कर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है मन की शक्ति, इच्छा शक्ति। किसी भी इंसान को जिंदगी में सफलता आसानी से नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, एक युद्ध जीतना पड़ता है। और कोई भी इंसान कभी भी मन की कमजोरी से युद्ध नहीं जीत सकता। युद्ध जीतने के लिए चाहिए इच्छा शक्ति, असीम इच्छा शक्ति, जो कि आती है मजबूत मन से और मजबूत इरादे से। इसीलिए दोस्त, अपने मन को मजबूत बनाओ, तभी आप जिंदगी की जंग को जीत सकते हो। और इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं। जय श्री कृष्णा।